नमस्कार, भाग्यफल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवनीश मिश्रा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता आपको अगर नहीं मिल रही है या फिर घर में कोई परेशानी लगी रहती है तो इसके लिए आपके घर का वास्तु कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकता है। अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो जीवन में कई तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जैसे खराब सेहत, कार्यक्षेत्र में परेशानियां, धन की हानि होना, तनाव मिलना, नौकरी और व्यापार आदि में परेशानी, समस्याएं झेलना आपको पड़ सकता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। इस हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम। मेरे राम की जय हो। जी पंडित जी, आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, आप दर्शकों से मैं अपील करता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई शंका हो, कोई सवाल हो, तो आप पंडित जी से जुड़कर आप समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120-715-3787। दूसरा नंबर है 0120-715-826। पंडित जी, ये बताइए कि वास्तु दोष होने से कई तरह की दिक्कतें वैसे तो आती हैं, लेकिन सबसे मुख्य दोष क्या होता है, घर पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है अगर घर में वास्तु दोष है तो? देखिए, वास्तु दोष का प्रभाव ठीक एक जैसे किसी शरीर में बीमारी होती है और बीमारी से जो प्रभाव पड़ता है ठीक उसी प्रकार से इसका वास्तु दोष का प्रभाव पड़ता है। तो आज हम जो वास्तु दोष की बात कर रहे हैं, ये वास्तु दोष वो वास्तु दोष है जिसके कारण आपके सारे घर में संपूर्ण मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर का वास्तु सुधार सकते हैं और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा मैं समझता हूं कि सभी दर्शकों के लिए सार्थक रहने वाली है। और हम बात कर रहे हैं कि कैसे सुधारा जाए हमारा अपना वास्तु दोष। वास्तु दोष के लिए बिना तोड़ फोड़ के घर का वास्तु सुधारने के लिए घर का उत्तर पूर्वी कोना आपको खुला रखना है। वहाँ पक्षियों की तस्वीर, नदियों या उगते हुए सूरज की तस्वीर आपको लगानी है। ईशान कोण हमेशा साफ सुथरा रखें। जितना आप ईशान कोण को साफ सुथरा रखेंगे वो एकदम ठीक रहने वाला है। ईशान कोण की बात करें, उत्तर पूर्व का कोण, पश्चिम दिशा को ऊंचा वर्गाकार या फिर आयताकार बनाए रखना ही बेहतर होता है। ऐसे में ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बहुत हमारे जीवन को बदल देने वाली चीज़ें हैं जी। और इसी को लेकर के हम कहना चाहेंगे कि बिना तोड़ फोड़ के अपना वास्तु कैसे आप सुधार सकते हैं, ये छोटी छोटी टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगी। मिट्टी का गड्ढा सुराही आप भी घर में लगाएं, इससे वास्तु दोष एकदम परफेक्ट होता है। वहीं आपको बता दें कि जिस घर में सुख शांति नहीं है, मानसिक अशांति है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसे में व्यक्ति को बहुत सरल उपाय है कि वो प्रतिदिन अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगाएं और पक्षियों को जल भर के रखें। और वो जल साफ सुथरा हो और ईशान कोण में रखा जाए ताकि पक्षियों को पीने को मिले। इससे कई प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं जी।
पंडित जी, हमारे दर्शकों के लिए एक बार दोबारा बता दीजिए, शुरू से बता दीजिए कि घर के मेन गेट की एंट्री से लेके और कमरा, हॉल, किचन, बाथरूम सबका डायरेक्शन क्या होना चाहिए और कमरे में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए जिससे कि घर में बरकत बनी रहे। जी हाँ, देखिए वही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष वास्तु के हिसाब से होता है तो ज़्यादा तोड़फोड़ ना करके उसका उपाय करने की बात कर रहे हैं। घर में जो चीज़ें आपकी रखी हैं उन्हें सुव्यवस्थित करनी चाहिए और वास्तु दोष के बहुत छोटे छोटे ये रामबाण उपाय हैं जिन्हें करने से और आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। जैसे कई बार हम दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हमें ये पता चलता है कि वो लक्षण वास्तु दोष के हैं। तो सुबह घर की सफाई उपरांत हल्दी को जल में घोल करके पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, शांति बनी रहती है। इसी प्रकार के घर में सफाई करने का उपरांत गंगा जल का छिड़काव करें, इससे बहुत आनंदित होता है। इस बात का ध्यान रखें कि घर में कोई भी कभी भी अंधेरा ना करें और अंधेरा ना रखें। घर का उत्तर पूर्वी कोना एक्टिव करना चाहिए। गलत दिशा में रखी धार्मिक पुस्तक वास्तु दोष का कारण बनती है, इसलिए वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों को, ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ रखनी चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तक रखना शुभ नहीं होता है, इसलिए वहां मत रखिएगा। अपने घर के मंदिर में ही घी का एक दीपक नियमित रूप से जलाएं और घंटी भी बजाएं। गरुड़ घंटा जो होता है, इसके बजाने से संपूर्ण प्रकार की वाइब्रेशन बदल जाती है। आपके घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प, हार उन्हें एक दिन के बाद हटा देना चाहिए। भगवान को नए पुष्पहार अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार पूजा में देवी देवताओं को आप चित्रों के रूप में आमने सामने ना रखें, इससे भी बड़ा दोष लगता है। घर में सफाई के लिए जो झाड़ू होती है दरवाजे के पास कभी ना रखें। यदि झाड़ू के बार बार पैर लगता है तो धननाश करता है। झाड़ू के ऊपर कोई उंडाल के जाता है तो भी दोष लगता है। कोई वजन रखना भी दोष होता है। अपने घर के दीवारों को सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाली रखिए, अन्यथा इससे भी कर्जा होता है और मुखिया का मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। पक्षियों की तस्वीर, नदियों या उगलते हुए सूरज की तस्वीर आपको पूर्व में लगानी चाहिए। ईशान कोण को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। जी पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे अपने कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए। नमस्कार पंडित जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। आज मेरा सवाल मेरे भाई के बारे में है। हाँ मनोज जी बोलिए। पंडित जी आपको सादर प्रणाम। आपके मार्गदर्शन से हमें बहुत फायदा मिल रहा है। आज मेरा सवाल मेरे भाई के बारे में है। भाई का नाम है किशोर सिंह। डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1982। जन्म समय 11 बजे दोपहर का। जन्म स्थान है देशनोक बीकानेर राजस्थान। सवाल भाई के भाग्योदय के लिए क्या करना चाहिए और किस दिन उपवास करना चाहिए और किस भगवान की पूजा करें, उचित मार्गदर्शन करें। और मेरा एक कहना भी है कि ये जो भाग्यसम प्रोग्राम है वो पंडित जी के मार्गदर्शन से संजीवनी बन के उभर रहा है। सादर प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपके भाई के लिए जो हम देख पा रहे हैं ये राहु की महादशा, जिसमें ये काफ़ी मेहनत करने के पश्चात भी विशेष सफलता की सीढ़ियों को नहीं चढ़ पा रहे हैं। ऐसे में सफलता और मन को आनंदित और उज्जवल भविष्य को अच्छा बनाने के लिए प्रतिदिन इन्हें किसी भी हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करें और वहाँ खड़े होकर के हनुमान चालीसा के 5 पाठ भी करें। और यदि ये प्रतिदिन करते हैं तो इन्हें अवश्य लाभ होगा। आप ये करिए, इनको जरूर लाभ होगा। और वहीं आपको बता दें कि कहीं इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप ये करेंगे अवश्य इन्हें लाभ होगा। जी
एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पंडित जी, उनसे सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। जी, मेरा नाम पूजा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1997 और मेरा जन्म स्थान है राजस्थान। क्या जानना चाहती हैं? मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1995 और उनका जन्म स्थान है श्योपुर, एमपी, मध्य प्रदेश। मुझे जानना है कि हमारी हस्बैंड वाइफ की मतलब बनती नहीं है आपस में। जी देखिए, यहाँ मैं जो जन्म पत्री दोनों का देख पा रहा हूँ, शनि की महादशा आपको है और शुक्र की महादशा आपके पति को है, और दोनों के सामंजस्य में किसी प्रकार का मुझे कोई भी अलगाव दिखाई नहीं देता है। आपको पुनः हम बहुत मंगल कामना करेंगे। बाकी तो ये है कि आपका कोई तलाक आदि की संभावना या नज़र नहीं आती है, और ना बनने वाली बात है तो इसके लिए आप अपना देखिए। घर का उत्तर पूर्वी कोना एक्टिव नहीं होगा, वहाँ आपने कोई गंदगी या फिर कबाड़ या ऐसी चीज़ें या फिर कोई भारी चीज़ें रखी हुई होंगी, इसलिए उसे आप साफ सुथरा बनाएं। अवश्य आपको दोनों पति पत्नियों में सामंजस्य रहेगा। जन्म पत्री बहुत अच्छी बनी हुई है, आपको किसी भी प्रकार से नहीं घबराना चाहिए। नंबर 2 बात कि आप प्रतिदिन यदि स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसमें हल्दी डालिए और हल्दी डाल करके जल अर्पण कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। जी, तो एक और कॉलर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना। हेलो जी बताइए। मेरा नाम खुशी है। मैं अपने भाई के लिए पूछना चाहती हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 2001 है। जी। टाइम ऑफ बर्थ 10:30 AM, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, राजस्थान। इसका फ्यूचर कैसा है? आपके भाई ने कुंभ लग्न में जन्म लिया है, बुध का महादशा है, बुध का अंतर है और शुक्र का प्रतंत्र है। देखिए, यहाँ जो बुध की महादशा है, बुध इनका मकर राशि में यानी 12वें घर में बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, द्वादश भाव के लिए बहुत शुभ फल दे रहा है। द्वादश भाव में बुध का कमजोर होने का कारण भी दिखाई देता है, उसकी पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने में बहुत पीछे रहता है। हालांकि चंद्रमा से बुध सप्तम भाव में तो ठीक देख रहा है, लेकिन बुध अस्त हो रहा है, शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ रही है, क्योंकि सूर्य के नजदीक होने के कारण वह अस्त हो चुका है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि आपके भाई अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के होने के बाद भी, काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। इसके लिए ये नहीं कि आप घबराएं, आप इनसे प्रतिदिन 7 प्रकार के अनाज, जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, इन्हें तांबे के बर्तन में एक एक मुट्ठी सोते समय सिराने की तरफ रखें और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पक्षियों को डालने के लिए कहिए। अवश्य ने इनके उज्जवल भविष्य में ये सहायक होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो पंडित जी के बताए उपायों को आप अमल करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए। गया से जन्मतिथि और समय बताइए। मेरा बहुत नमस्कार है। सुरेंद्र जी, जय श्री राम, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ यहाँ, बिल्कुल। आप कैसे हैं? अपनी जन्मतिथि बताइए और समय बताइए और सवाल पूछिए। 1953 सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। ऐसा है कि आपसे बात किए, आपके दर्शन किए बगैर मन नहीं लगता है, तो मैं फोटो तो आपकी देख ली। मैंने कहा चलो बेटे यही चलाते, तो मिल गया फोन, तो आपके दर्शन कर लेता हूँ। आपके बगैर मन नहीं लगता है, मतलब पूछता ही रहूं कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने आपसे मिलाया। मंगल शुभकामनाएं। आशीर्वाद दे आप मेरे को। हेलो, बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी, बहुत बहुत। कुछ जानना चाहते हैं आप, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो? हमारे मंगल कामना दे दी इन्होंने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। जी जी जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी पूछिए सवाल अपना। अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, टीवी सेट का वॉल्यूम अपना कम रखिए और सवाल पूछिए। पूछिए अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ हेलो जी बताइए। जी बताइए, पंडित जी जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सवाल पूछिए। हाँ मेरे घर में अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका 1992 का जन्म है, 5 अगस्त। जी 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 बताइए बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? उनका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? अच्छा और उनका बम्बई के अंदर जन्म है। जी पंडित जी बता दीजिए, इनके पति के बारे में पूछना चाहती हैं। देखिए, भविष्य की बात करें तो ये काफ़ी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और थोड़ा स्वास्थ्य भी इनका कमज़ोर की स्थिति दिखाई देती है। बहुत स्पष्ट बात है कि ये 4 बहन भाई हुए हैं, इनका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। इनके घर में पितृदोष होने के कारण तमाम प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है। मध्यम स्थिति इनकी बनी हुई है और कई मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे में ये इनको उपाय रहेगा कि ये प्रतिदिन अपने नीति नियम का पालन करते हुए प्रतिस्पर्धा ना बनाए और प्रतिस्पर्धा में कोई रुचि ना रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को देख करके उनके होड़ करने के कारण ही काफ़ी परेशान है। और गुड़ इन गाय को देना शुरू करें। इनको गुरुवार के दिन गुड़ गाय को देना बहुत ही लाभकारी रहेगा। आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। चलिए अब वक्त हो गया है दैनिक राशिफल जानने का, जिसका इंतजार आप सबको रहता है। तो पंडित जी बारी बारी से बताएंगे 12 राशियों के बारे में। पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो कुछ जातकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और सभी राशि वालों के कैसे रहेंगे सितारे, और इसमें बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज कई महत्वपूर्ण कार्य शाम तक करने के लिए निर्णय लेने होंगे। आर्थिक मामले के पक्ष काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। करीबियों के साथ मिलेगा। मित्रों संग भ्रमण मनोरंजन पर आज आप जा सकते हैं। लाभ के अवसर कई प्रकार के बनेंगे। व्यापार में ऊंच नीच देखने को आज मिल सकती है। लेन देन के मामलों को लेकर के आज आपको सावधानी बरतनी है। ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार रखें। लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज उत्तरोत्तर शुभता का वर्धक समय है। रक्त संबंधित कोई बात आज आपको तकलीफ दे सकती है। आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ऑफिस की राजनीति से आज आपको दूर रहना होगा। वहीं आपकी छवि को आज नुकसान पहुंचा सकते हैं। और साथ में धैर्य का पालन बनाए रखें। शुभता सहज मिलेगी। परंपराएं निभाने का आज दिन है। भवन वाहन के मामले हल होंगे। अति उत्साह और आवेश से आज आपको बचना चाहिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज आवश्यक कार्यों को शाम से पहले पूरे करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कई गतिविधियों में रुचि आज आपकी बढ़ने वाली है। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पड़ोस के लोगों के साथ संबंध आज आपके मधुर
बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ नया प्लान करने का विचार भी आज करेंगे। साथ ही विविध मामले संवरेंगे और बड़ों का आदर बनाए रखें। कई शुभ सूचना आज आपको प्राप्त हो सकती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा। मांगलिक कार्यों से आज आप जुड़ेंगे। कई मेलझोल के अवसर आज बनेंगे। घर परिवार में सुख सौम्य का प्रभाव रहेगा। लव पार्टनर को अच्छे से आज आप सम्मान देंगे। शाम होते होते कुछ बातों को लेकर मतभेद लव पार्टनर से खराब हो सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामलों को आज गति मिलेगी। आज आपका साहस बढ़ेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों का समय श्रेष्ठ बना हुआ है। आकस्मिक लाभ होने के संकेत दिखाई देते हैं। रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। जीत का प्रतिशत आज ऊंचा रहेगा। परीक्षा में आज सफलता मिलेगी। आज के दिन आशाएं जागेंगी। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आज के दिन कई प्रकार के अतिथियों का आगमन हो सकता है। आपकी परिवार के साथ सक्रियता बनी रहेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज शाम के समय अधिक प्रभावशाली प्रभाव दिखा पाएंगे। दैनिक कार्य गति धीमी रह सकती है। रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे। सबको जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। सहयोग की भावना बढ़ेगी। सभी का सम्मान आज आप रख पाएंगे। सहकर्मी आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। आपके काम में अड़चन डालने का भी प्रयास आज किया जाएगा, लेकिन आपको संयम बनाए रखना है। किसी के साथ उलझने से आज आपको बचना ही चाहिए। नीति के अनुसार चलेंगे और मेहनत से आपकी जगह बनाएंगे। आवश्यक कार्यों को धैर्य से आज करने का प्रयास करें तो ठीक रहेगा। और अब आइए आप बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज अनावश्यक कार्यों को करना चाहिए और कार्यक्षेत्र में बड़ा करने का भाव आज आपका बनेगा। सफलता का प्रतिशत बहुत अच्छा रहने वाला है। अध्यापकों का भरपूर आज आपको साथ प्राप्त होगा। अध्यापकों के प्रशंसा के पात्र आज आप बनने वाले हैं। सरकारी परीक्षा में नए अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आज नए स्रोत निर्मित होंगे। लंबित धन प्राप्त होगा। पेशेवरता बनी रहेगी। रूटीन संवरेगा। अवरुद्ध दूर होने की संभावना दिखाई देती है। और अब आइए आप बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। प्रबंध प्रशासन के कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे। उद्योग व्यापार में आज आपको सफलता प्राप्त होगी। लाभ का प्रतिशत आज संवरने वाला है। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होने वाले हैं। किसी समस्या से आपको लाभ मिलेगा। सभी आपके काम की प्रशंसा करने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज भाग्यफल और बड़ों का सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है। सभी कार्य आपके सधेंगे। साख सम्मान में बढ़ोतरी रहेगी। महत्वपूर्ण वार्ताएं आज सफल होने वाली हैं। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ जनों से सहयोग प्राप्त करेंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। पद प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे और
बात कर रहे हैं, कई शुभ अवसर आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। तलाकशुदा लोगों को किसी पर आकर्षण आज आ सकता है। धनु राशि के किसी मित्र के द्वारा आज सहयोग प्राप्त हो सकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के जातकों को विभिन्न कार्य व्यापार आज संवरेंगे। स्वजनों की सहायता उत्साहित बनाए रखेगी। शाम से समय अधिक सकारात्मक बनने वाला है। आपके भाई या बहन में से किसी एक का स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है। घर वालों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के दिन सावधानी बरतें। घर वालों पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। लक्ष्य के प्रति आज समर्पित रहेंगे और व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे। और अब आइए बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे। महत्वपूर्ण मामलों में आज सफलता प्राप्त होगी। शाम तक जरूरी कार्य कर लेने की कोशिश करेंगे। और अब आइए बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज मीन राशि के जातकों को विशेष तौर पर जीवन साथी बेहतर सहयोग करेंगे। और वही बात करते हैं, आज का दिन उधार वापस प्राप्त होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पूजा पाठ पर विशेष ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए कुछ शुभ लेकर के आ रहा है। इस प्रकार से यह है आज हमारा अपना भाग्यफल। जी पंडित जी, दैनिक राशिफल आपने बताया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की अब समापन की ओर हम ले चलते हैं। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर जुड़ेंगे आपसे और भाग्यफल में नए विषय पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।